करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2025 यानी पुरस्कार और सम्मान 2025। आज मैं आपके लिए टॉप 65 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं और यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टार्ट कब हुआ था, कौन सी संस्था देती है, पहली बार किसको दिया गया था, फोटो और रहने वाला है, साथ में ट्रिक्स भी बताऊंगा जहाँ इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियोस मिलते रहे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ क्लासेस मिल जाएगी, पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, ऑल एग्जाम्स के लिए बुक्स, करंट अफेयर सब कुछ है। जीके जीएस का क्रैश कोर्स 149 रुपये में 999 वाला, इसका रेट बढ़ जाएगा। वीडियो कोर्स है प्लस वीडियो फाइल में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी जोएल मोकिर, पीटर हॉविट, फिलिप एगियन। देखिए इनको याद करना टफ है, इसलिए मैंने आपको याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है। ट्रिक का नाम है, जोएल ने पीटर से कहा फिलिप्स की इकोनॉमी मज़ा में है। जोएल से जोएल मोकिर, पीटर से पीटर हॉविट, फिलिप्स से आपका फिलिप एगियन और इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया गया है। और इन वैज्ञानिकों का आपको कंट्री भी याद रखना है, जोएल मेकिर अमेरिका के हैं, पीटर हॉविट अमेरिका के और एक यूके के हैं, फिलिप एगियन। जोएल ने पीटर से कहा फिलिप्स की इकोनॉमी में मज़ा है, या फोटो के माध्यम से इस तरीके से इसको विजुलाइज करके याद रख सकते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, मैंने बताया कि जोएल मोकिर अमेरिका के, पीटर हॉविट और फिलिप एगियन। क्यों मिला है? आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए। इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। फ्रेंड, जो अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज है 2 भारतीयों को मिल चुका है। एक तो अमर्त्य सेन है, इनको 1998 में दिया गया था, और भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी 2019 में दिया गया था। ये अमर्त्य सेन है और ये अभिजीत बनर्जी हैं। दोनों को आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेगा, आपका 1 मार्क से पक्का होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, इन दोनों को दिया गया है 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड। देखिए डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है, अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया है। ये आप दोनों का पोस्टर देख सकते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक और अभिषेक को दिया गया। आयोजन हुआ इसका अहमदाबाद गुजरात में। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया किरण राव को। संस्करण था 70वां। शुरुआत हुई थी फिल्म पुरस्कारों की 1954 में फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आलिया भट्ट को जिगरा मूवी के लिए दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा फ्रेंड्स, एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने देश भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला जीत लिया। इसकी मेजबानी यूएई दुबई में किया गया फाइनल मुकाबला। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया अभिषेक शर्मा को। सर्वाधिक रन बनाया अभिषेक शर्मा ने। सर्वाधिक विकेट लिया कुलदीप यादव ने। फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे तिलक वर्मा। विजेता टीम को राशि दी गई 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। अगला प्रश्न एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ला को। देखिए फ्रेंड्स, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 दिया गया विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी इन पुरस्कारों की 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप और पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। देखिए इस हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण कोर्स आपको 121 रुपये मिल रहा है और साथ में पीडीएफ क्लास नोट्स भी रहेगा, वीडियो कोर्स है ये। इसके अलावा बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है, चेक कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी शाहरुख
विक्रम मैसी और शाहरुख खान को, इन दोनों को दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रम मैसी को बारहवीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया गया। यह शाहरुख खान का पहला नेशनल फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया 12th फेल को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 45। देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में भारत के राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है उसी पर प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार देश के असाधारण शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता तथा छात्र विकास में सुधार लाने के उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र, 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाता है। अगला है किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। ट्रिक से याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? मारिया ने दुनिया में शांति का मंच खड़ा किया, तो मारिया से आपको मारिया मचाडो हो जाएगा, शांति से शांति का नोबेल, मच यानी मंच, मंच पर खड़ा किया, तो मारिया ने दुनिया में शांति का मंच खड़ा किया, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया मचाडो को दिया गया है। ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं, मारिया मचाडो को दिया गया। क्यों दिया गया? उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने, न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रति उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया। देखिए उनके एक संगठन का नाम है सुमाते, संगठन की स्थापना की है। सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार यह जो है प्रदान किया गया है। एक भारतीय है जिनको मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी, शांति के लिए 2014 में। बच्चों के हक और शिक्षा के लिए इनका जो संगठन का नाम है वो नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। इनका संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन। इनके लिए इनको दिया गया 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार, पहले भारतीय विजेता। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की किस महिला ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरी सिंह। शेरी सिंह को भारत जो है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब दिया गया है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। देखिए सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया गया है। सचिन यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लास्लो क्रासनहोरकाई को। साहित्य नोबेल पुरस्कार लास्लो को दिया गया, आप बस लास्लो याद रखिएगा, साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। लास्लो जो है एक हंगेरियन उपन्यासकार है, पटकथा लेखक है, और कठिन और जटिल शैली में रचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। क्यों दिया गया है? उनके मनमोहक और दूरदर्शी कामों के लिए दिया गया। राशि दी गई 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। पहला पुरस्कार दिया गया था 1901 में। देखिए ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान माना जाता है जो साहित्य में सार्वभौमिक मानवता और आदर्शों की सेवा के लिए देता है। साहित्य में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नोबेल प्राइज विजेता हैं। उनको 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखिएगा। 2025 का तो याद ही रखना है आपको। लाजस्लो को दिया गया है और भारतीय विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में प्रथम बार इनको जो है दिया गया था। अगला प्रश्न, 2025 में 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया गया है साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल को। यह फोटो में देख सकते हैं, मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 दिया गया। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है।
इससे पहले दिया गया था 54वें प्राप्तकर्ता थे मिथुन चक्रवर्ती, 2024 में प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला है, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीत लिया है। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत से अब तक सुष्मिता सेन को 1994 में और लारा दत्ता को सन 2000 मिस यूनिवर्स खिताब जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 139। देखिए पद्म पुरस्कार 2025 में 139 हस्तियों को कुल प्रदान किए गए। तो देखिए जो पद्म पुरस्कार है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने 139 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किया, जिसमें पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण है 19, पद्मश्री 113 है। देखिए ये पुरस्कार पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न के बाद आता है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है कॉन्क्लेव। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया कॉन्क्लेव को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें मिकी मेडिसन को अनोरा मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर यानी अभिनेता का अवार्ड दिया गया एड्रियन बॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए। देखिए जो बाफ्टा अवार्ड है इस प्रथम पुरस्कार 29 मई 1949 में दिया गया था। इसका उद्देश्य फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसाकी काशीवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2002 में, पहला पुरस्कार 2003 में दिया गया था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन सीधा एग्जाम में बनता है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? तो एबेल पुरस्कार को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? गणित का नोबेल कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, केवल गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 821। देखिए भारतीय सेना के 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र मेडल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ओपल सुचाता। ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 की विनर है, जो कि किस देश से बिलोंग करती है? थाईलैंड की हैं ये। मिस वर्ल्ड का खिताब थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता है। इसका संस्करण था 72वां। इसका आयोजन हुआ था अपने भारत, हैदराबाद, तेलंगाना में। पहला संस्करण हुआ था इसका 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 भारतीय संस्था एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। देखिए एजुकेट गर्ल्स जो है ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए दिया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन चुका है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है। सारे क्वेश्चन इस वीडियो से देखने वाले हैं। आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है, साथ में लेटेस्ट अवार्ड भी कवर हो रहे हैं। कंप्लीट वीडियो रहने वाला है, बस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट में हौसला जरूर बढ़ाइए मेरा। आपका एक कमेंट काफ़ी मोटिवेट करता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लीला अबू लेला को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। लीला अबू लेला सुडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन पिंटर पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो इंग्लिश पेन द्वारा 2009 में स्थापित किया गया। ये नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर के नाम पर है। यह पुरस्कार यूके, आयरलैंड, गणराज्य या राष्ट्रमंडल देशों में रहने वाले लेखकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। देखिए केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए यह पुरस्कार हर वर्ष पुणे महाराष्ट्र में दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन है मृदुलिका झा को हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है आकर श्राफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मेरी पंचायत ऐप ने। मेरी पंचायत ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 अवार्ड जीता है। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर वी नारायणन को। देखिए डॉक्टर वी नारायणन को जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। वे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यबाला। देखिए दिसंबर 2024 में सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है। देखिए उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। देखिए यह सम्मान व्यास सम्मान की राशि है 4 लाख रुपए का। नगद पुरस्कार कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। प्रथम पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा को। अगला प्रश्न है मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुराधा गर्ग। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय हैं अनुराधा गर्ग। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंदौर। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। तो भारत के 3 सबसे साफ शहर हैं इंदौर, अंबिकापुर, मैसूर। बड़े शहरों में है अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भद्रेश दास को। देखिए 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया भद्रेश दास को। साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। बात करें सरस्वती सम्मान की, स्थापना हुई थी 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के कौन है? ये फादर हैं। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे ने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बानू मुश्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को मिला है। हार्ट लैम्प 12 कहानियों का संग्रह है। इसकी शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित है। यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस बैंक को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मारियांगेला डंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनकी काव्यकृति फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्वती तिर्की। देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया। 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में डॉक्टर पार्वती तिर्की को चुना गया कविता संग्रह फिर उगना के लिए। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किस मीडिया संगठन को प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वॉशिंगटन पोस्ट। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने की थी। पहला पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 दिया गया है। प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला?
राइट आंसर है ऑप्शन है लिया जियाकुन को पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 दिया गया है। लिया जियाकुन एक चीनी वास्तुकार हैं जिन्हें 2025 में पृथ्वीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है। आर्किटेक्चर को नोबेल किसे कहा जाता है? पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को आर्किटेक्चर को नोबेल कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, पृथ्वीगर पुरस्कार 2018 में जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन बने थे? बालकृष्ण दोषी पृथ्वीगर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार बन गए थे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ पर जो ए करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका का। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। तो देखिए श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फ्रेंड्स किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण। तो मोदी जी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका सरकार द्वारा ये दिया गया। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी। अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 दिया गया, जो कि निकारागुआ का है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2024 में मिला कर्पूरी ठाकुर, जो कि जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे 11वें नंबर के। लालकृष्ण आडवाणी भारत के 7वें डिप्टी पीएम थे। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व 5वें प्रधानमंत्री और यूपी के पूर्व सीएम। और पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के 9वें पूर्व पीएम थे। और एमएस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनीसियस जूनियर को। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड विनीसियस जूनियर को दिया गया। एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर हैं जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनोरा। देखिए अनोरा मूवी को ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को फिल्म द ब्रूटिस्ट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है भुवन रिभु। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। अभी हमने देखा, आपको याद होगा, फिल्म फेयर पुरस्कार भी इनको दिया गया, किसके साथ? अभिषेक बच्चन के साथ। और आईफा अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को ही दिया गया था। इसके लिए इनको भूल भुलैया 3 में रूहान रूह बाबा के रूप में दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है एक भारतीय। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 एक भारतीय ने जीता है। चंद्रिका टंडन ने 67वां ग्रैमी अवार्ड लॉस एंजल्स में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएट चैट एल्बम श्रेणी का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मिकी मेडिसन को ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इनको फिल्म अनोरा के लिए मिकी मेडिसन को दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह को आईसीसी अवार्ड 2024 में बेस्ट पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। आईसीसी की बात करें, फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 15 जून 1909। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। चेयरमैन है जय शाह। और इसके सीईओ जो बन गए हैं नए, आपको यहाँ पर सुधार कर लेना है,
वो है संजोग गुप्ता, जो कि भारत के हैं। संजोग गुप्ता आईसीसी के नए सीईओ जो है बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये नोट कर लेना है। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है मृदुल्का झा। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुल्का झा को दिया गया। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी ये सभी। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। देखिए, गुकेश डी शतरंज के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग प्लेयर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, और यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। कौन सा मंत्रालय देता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 34। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2024 जो है 34 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी माका ट्रॉफी 2024 दिया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विजेता के लिए। किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है एसबीआई बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का बेस्ट बैंक अवार्ड 2024 दिया गया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। देखिए, हमारी कंप्लीट टॉपिक वाइज जैसा पढ़ाता हूँ ऐसी करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं मात्र 60 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप यहाँ से ले सकते। कंप्लीट अपडेटेड है ये। मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मैरी ई ब्रंका, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सागागुची, इन तीनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा यानी मेडिसिन को नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। देखिए, जो मैरी ई ब्रंका है अमेरिका की हैं, फ्रेड राम्सडेल अमेरिका के हैं, और सिमोन जो है सागागुची ये जापान के हैं। 2 अमेरिकी वैज्ञानिक और 1 जापान के हैं। क्यों मिला है? पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए। इसमें उन्होंने खोज की शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि ये गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करे। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है काउबॉय क्वार्टर, बियोंसे के लिए दिया गया काउबॉय क्वार्टर। प्रथम पुरस्कार दिया गया था 4 मई 1959 को। क्षेत्र था संगीत, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। काउबॉय क्वार्टर के लिए बियोंसे को दिया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्षा देश पांडे को। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑनलाइनर फॉर्म में। लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? एथेना बोनमार्टी बैलन डियोर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, लगातार 3 बार ऐसा करने वाली बन गई हैं। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। हाल ही में किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? अमसी प्रसन्न कुमार को। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लेनेट ए द्वारा यंग चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जिनाली मोदी को। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट फ्रेंड्स लगभग 70 क्वेश्चन देख लिए इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल है हमारा जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी जिसमें स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, यानी सारा सब्जेक्ट कवर किया गया। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों है। एनसीईआरटी का सार संग्रह है, इसको जरूर पढ़िए। 149 रुपये मिल रहा है आपको, ये इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से पेड कोर्स में जाके चेक करिए। यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बुक हमारी मिल जाएगी
इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमारी पीडीएफ भी ले देख सकते हैं। एप्लीकेशन में सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है। फ्री पीडीएफ फाइल, पेड पीडीएफ फाइल ऑल एग्जाम्स के लिए, पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये मिलेगा आपको ऑल एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज। और ये जनरल साइंस की पीडीएफ 5000 प्रश्नों की, इसको भी ले सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला, नॉलेजेबल लगा तो लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन जरूर ऑन कर दें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी मेरी, अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।